हेलो बच्चों, शुभ प्रभात। तो बच्चों, आज हम लोग चंद्रा पेट कथा के 17वें गद्यांश पे आ पहुँचे हैं। यानी 16 तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज हम 17वां गद्य खंड इसका पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम इसके पूरे गद्यांश का वाचन करते हैं। इसके बाद हम इसके अर्थ को अच्छे से समझेंगे। हाँ बच्चों, केयूरकस्तु सर्वं सर्वं आचचक्षे देव श्रूयतां निर्गते त्वयि देवी कादम्बरी सौधशिखरम् आरुह्य देवस्य एव गमनमार्गम् आलोकितवती तिरोहितदर्शने च देवे सखे इदम् अवतीर्य तम् एव क्रीडापर्वतकम् आगतवती यत्र स्थानचिह्नानि पश्यन्ति क्षपितवती दिवसं दिवसावसाने च महाश्वेतायाः प्रयत्नात् तस्मिन् एव मणिवेश्मनि आहारम् अकरोत्। अस्तमिते च भगवतीरवो उदिते च चन्द्रमसि तत्रैव कञ्चित् कालं स्थित्वा शय्यागृहम् आगत्। तत्र प्रबलया शिरोवेदनया दारुणेन दाहज्वरेण च अभिभूयमाना दुःखेन क्षणदाम् अनयसीत्। उषसि च माम् आहूय देवस्य वार्तोपलम्भार्थम् आदिष्टवती इति। इस प्रकार आप लोगों ने पूरा गद्यखंड अच्छे से पढ़ा, इसका वाचन किया। अब हम धीरे धीरे इसकी संस्कृत को भी पढ़ते जाएंगे और अर्थ को भी समझते हुए चलेंगे। तो देखिए, केयूरकस्तु सर्वं सर्वं आचचक्षे। सर्वं सर्वं आचचक्षे। आचचक्षे माने बताया, अश्रूयताम माने सुनिए, निर्गते त्वयि यानी तुम्हारे चले जाने पर। तो केयूरकस्तु सर्वं सर्वं आचचक्षे देव श्रूयताम। केयूरक ने चंद्रापेट को सभी बातें बताई। केयूरकस्तु सर्वं सर्वं आचचक्षे, अच्छे मैंने बताया। तो किसको बताया? चंद्रापेट को बताया। किसने बताया? केयूरक ने बताया। तो केयूरक ने चंद्रापेट को सभी बातें बताया। उसने कहा, राजकुमार सुनिए। देव श्रूयताम, उसने कहा, राजकुमार सुनिए। निर्गते त्वयि, आपके वहाँ से निकलते ही, आपके वहाँ से निकलते ही देवी कादम्बरी शौध शिखरम आरुह्य देवस्य एव गमन मार्गम आलोकितवती। तो क्या कहा केयूरक ने कि आपके वहाँ से निकलते ही देवी कादम्बरी, शौध शिखरम किसे कहते हैं? महल के ऊपरी भाग को। तो कादम्बरी महल के ऊपरी भाग में जाकर, कादम्बरी जो है वो अपने कहाँ पहुँच गई है? महल के ऊपरी भाग में जाकर आपके जाने का रास्ता देखती है। किसके? देवस्य एव आरुह्य सौध शिखरम, कहाँ पर चढ़ कर के, कहाँ पर जा कर के? महल के ऊपरी भाग में जा कर के देवस्य एव गमन मार्गम आलोकितवती, वो आपके जाने का मार्ग ही देख रही है। अर्थात आप जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते को देख रही है। तिरोहित दर्शने चा देवे, जब आप आँखों से तिरोहित यानी ओझल हो गए, जब आप आँखों से तिरोहित हो गए अर्थात ओझल हो गए, तो तब वह सखे इदम अवतीर्य तम एव क्रीड़ा पर्वतकम आगतवती यत्र स्थितवान देवः। तब जब उसको जो है चंद्रापीठ दिखाई देना बंद हो गए, तब उसने क्या किया? जब क्या कहा केयूरक ने चंद्रापीठ से कि जब आप उसकी आँखों से ओझल हो गए तो वह कष्ट के साथ वहाँ से उतर कर, तब उसने क्या किया? वहाँ से उतर आई। किसके साथ? अत्यंत ही कष्ट के साथ। सखे इदम अवतीर्य, वह उतर आई जब आपका दिखना समाप्त हुआ, मतलब आपका मार्ग, जिस मार्ग पे आप जा रहे थे, जब आप नहीं दिखाई देने लगे, तो सखे दम अवतीर्य, तब वह वहाँ से उतर आई और तमेव क्रीड़ा पर्वतकम आगतवती, और कहाँ पर चली आई? उसी क्रीड़ा पर्वत पर आई जहाँ आप स्थितवान देवा, जहाँ आप
ठहरे हुए थे। तब वह उसी क्रीड़ा पर्वत पर चली आई जहाँ आप ठहरे हुए थे। तम उपेत्य च देवेन अत्र स्थितम अत्र स्नातम अत्र भुक्तम अत्र सुप्तम इति देवस्य एव स्थान चिन्हानि पश्यन्ति क्षपितवती दिवसम। और फिर सबसे पहले तो वो कहाँ पर चली आई, उसी क्रीड़ा पर्वत पर आई जहाँ पर आप ठहरे थे। और वहाँ पहुँचकर आपने जहाँ क्या किया था, विश्राम किया था। तम उपेत्य च देवेन, जहाँ आपने विश्राम किया था। अत्र स्नातम, जहाँ आपने स्नान किया था, अत्र भुक्तम, जहाँ आपने भोजन किया था। अत्र सुप्तम, जहाँ आपने शयन किया था। इति देवस्य एव स्थान चिन्हानि पश्यन्ति क्षपितवती दिवसम। इस प्रकार आपके ही स्थान चिन्हों को देखती हुई, इस प्रकार देवस्य यानी आपके ही स्थान चिन्हों को पश्यन्ति माने देखती हुई, उन्होंने सारा, छपा माने दिन होता है, तो क्षपितवती दिवसम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारा दिन बिता दिया। सारा दिन, क्षपितवती, सारा दिन उन्होंने बिता दिया। किसने, कादम्बरी ने। दिवसावसाने च महाश्वेतायाः प्रयत्नात् तस्मिन् एव मणिवेश्मनि आहारम आकरोत्। सायंकाल महाश्वेता के प्रयत्न से, सायंकाल जब यानी शाम का समय हुआ तो महाश्वेता ने उससे बड़ा अनुनय भी नहीं किया, और महाश्वेता के बहुत अधिक प्रयत्न करने पर उसी मणिमहल में आहारम आकरोत, उन्होंने भोजन किया। लेकिन तब किया जब महाश्वेता ने बहुत अनुनय भी नहीं किया, नहीं तो वो भोजन करना भी नहीं चाहती थी। अस्तमिते चा भगवती रवो, और सूर्य के अस्त हो जाने पर, भगवती रवो रवि सूर्य की पर्यायवाची है, तो अस्तमिते चा भगवती रवो, और सूर्य के अस्त हो जाने पर, तथा उदिते चा चंद्रमसी, तथा चंद्रमा के निकल आने पर, तत्रैव कंचित कालम स्थित्वा, वह जब क्या हो गया, सूर्य अस्त हो गया और चंद्रमा निकल आया, तो चंद्रमा के निकल आने पर वहीं कुछ देर तक कंचित कालम स्थित्वा, कुछ काल तक, तत्रैव वहीं कंचित कालम कुछ समय तक स्थित्वा माने रुक कर, शय्यागृहम आगत, कहाँ पर चली आई, सोने के लिए घर चली आई। तत्र प्रबलया शिरोवेदनया दारुणेन दाहज्वरेण च अभिभूयमाना, और वहाँ सिर की तीव्र पीड़ा और भयंकर ज्वर के कारण, वहाँ पर सिर की तीव्र पीड़ा और भयंकर ज्वर के कारण बड़े कष्ट के साथ, दुख दुखेन क्षणाद अनैशित, बड़े ही कष्ट के साथ रात व्यतीत किया। उसको क्या क्या परेशानी थी भाई, शिरोवेदना, उसका सिर बहुत अधिक दर्द हो रहा था, यानी सिर में तीव्र पीड़ा थी, और दाह ज्वरेण, दाह मतलब अत्यधिक, बहुत अधिक, भयंकर ज्वर के कारण, दुख दुखेन क्षणाद अनैशित, बड़े कष्ट के साथ रात व्यतीत किया। उषस्य चा माम आहुई, और सुबह का समय जैसा ही हुआ, यानी उषा काल का समय जब हुआ, तो उन्होंने मुझे आहुई माने बुलाकर देवस्य वार्तोपलम्भार्थम आदिष्टवती इति, आपका समाचार जानने के लिए आदेश दिया। जब जैसे ही रात्रि उनकी किसी प्रकार कष्ट में व्यतीत हुई और सुबह होते ही उन्होंने क्या किया, मुझे अपने पास बुलाया और बुला करके आपका समाचार जानने के लिए आदेश दिया, जिसलिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। ऐसा केयूरक किससे कहता है, चंद्रापीठ से कहता है। बच्चों, आप लोगों को यह सूचना तो मिल ही गई होगी मैसेज के माध्यम से कि आप लोगों की मासिक परीक्षाएं 7 और 8 सितंबर को हैं, तो आप लोग भली भांति अपनी पढ़ाई को पूरे परिश्रम से तैयार करते रहिए, और जहाँ जो भी बात समझ में ना आए उसको पूछ लीजिए। हम लोग बार बार कह रहे हैं ये बात, और जो PDF बनाने के लिए कहा गया है सीखने के लिए, वो भी सीखते रहिए, क्योंकि हो सकता है आगामी परीक्षाएं आप लोगों की इसी के माध्यम से कराई जाएंगी। ठीक है, और कहीं कोई समस्या आ रही हो तो आप निसंकोच पूछिए।